सर्वेषां नमो नमः. Welcome to Sanskrit class. Hello student. I am Devesh Parmar. I am going to teach you. हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम 1 से 20 चैप्टर के सभी चैप्टर की समरी देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर है संवदध्वम, जिसमें फर्स्ट श्लोक में बताया है कि जिस तरह से पहले गॉड अपना अपना पार्ट यज्ञ में से स्वीकार करते हैं, तो उसी तरह से हमें साथ में जाना चाहिए, साथ में बोलना चाहिए और एक दूसरे को मन को समझना चाहिए। दूसरा श्लोक है जिसको सूर्य भगवान के लिए है, जिसमें कहा गया है कि हे विश्व के देव सूर्य देव, हमारे दुष्कृत्यों को आप दूर करो और जो भी अच्छाई है हमारे लिए, जो प्योर है, तो ऐसी सब चीज़ें हमें मिले, ऐसा आप हमें आशीर्वाद दो। तो इस तरह से सेकंड श्लोक का ट्रांसलेशन बताया है। थर्ड श्लोक है पुत्र पिता के व्रत का पालन करने वाला हो, माता के समान विचार वाला हो, पत्नी अपने पति के साथ मधुर और शांतिपूर्ण वाणी में बोले। चौथा श्लोक है कि सभी लोग सुखी हो, सभी लोगों का निरामय यानी स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी लोग पवित्र देखे और कहीं पर भी दुख ना रहे। फिफ्थ बताया है कि समय पे बारिश हो और उससे पृथ्वी जो है वो धन धान्य वाली बने, ये जो देश है वो क्षोभ रहित बने और इस देश में जितने भी मानव रहते हैं वो सभी निर्भय बने। तो इस तरह से पांचों श्लोक का ट्रांसलेशन है। सेकंड चैप्टर है यद भविष्यो विनश्यति, यानी जो भविष्य के ऊपर रहता है वो विनाश पामता है। इसमें एक सरोवर है जहाँ पे 3 मछली रहते थे, अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति एंड यद भविष्य। तो एक बार जब वहाँ पे माछीमार आते तो वो देख के कहते हैं कि वाह, वहाँ पर तो बहुत सारी मछलियाँ रहती है, हमने कभी भी नहीं देखा। तो आज हमारे खाने की जो प्रिपरेशन है वो हो गई है, तो कल हम यहाँ पे आएंगे और जितने भी फिश है, टॉर्टोइज है, सभी को हम मारेंगे। तो फिर ये बात सुन के जो फिश है वो एक दूसरे से बात करती है कि ये जो हमने वज्र की उपमा जिसको दे सके, ऐसी फिशरमैन की बात सुन के वो कहते हैं कि भाई क्या तुमने ये फिशरमैन की बात सुनी आप लोगों ने, अब हम क्या करेंगे। तो अनागत विधाता नाम का जो फिश है वो कहता है कि भाई सही बात है, ये लोग सुबह में इधर आएंगे और हमारा विनाश कर देंगे, तो हमें लगता है कि अभी हमें जरा भी वेट किए बिना यहाँ से इसी रात को निकल जाना चाहिए कोई और नज़दीक के सरोवर में। मैं तो भाई दूसरे लेग में जा रहा हूँ। तो दूसरा है प्रत्युत्पन्नमति, वो कहता है पर भविष्य के लिए हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो हमें कहाँ जाना चाहिए। और सही में तो जैसी सिचुएशन खड़ी हो और ऐसी सिचुएशन के हिसाब से काम करना वही बुद्धिमान होता है। आई हुई मुश्किलों को जो सॉल्यूशन ला सकता है तो वही बुद्धिमान होता है। फिर यद भविष्य कहता है कि हमने तो खाली फिशरमैन की बात सुनी है और उनकी खाली बात सुन के हमारे जो फोर फादर है, हमारे दादा परदादों का ये घर है और इसका हम इस लेक का त्याग करके चले जाए तो वो प्रॉपर नहीं है। और अगर हमारा नाश होने वाला होगा तो दूसरी जगह जाएंगे, तो वहां पर भी हमारा मृत्यु तो हो ही सकता है। तो जो होने वाला है वो तो होएगा ही। तो इस बात को हमें समझना चाहिए और जो नहीं होने वाला है वो तो नहीं होगा। तो इस हमें चिंता रूपी जो विष है उसके हमें इस मेडिसिन को लेना चाहिए, उसके जो औषध है वो हमें क्यों नहीं लेना चाहिए। तो ऐसी बातें सुन के अनागत विधाता तो अपने फैमिली के साथ चला जाता है। दूसरे दिन फिशरमैन आते हैं और सरोवर के अंदर वो जाल फेंकते हैं। जाल फेंका तो उसके अंदर दोनों फंस जाते हैं, पर जो प्रत्युत्पन्नमति था उसने अपना बुद्धि लगा के ऐसे ही पड़ा रहा और जैसे ही उसको चांस मिला वो जंप करके डीप वाटर में चला गया। यद भविष्य पकड़ा गया क्योंकि वो फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा नहीं था और भविष्य के ऊपर छोड़ दिया उसने, और वो पकड़ा जाता है और मर जाता है। तो इस तरह से इस स्टोरी के अंदर ये 3 फिशरमैन के द्वारा बात की गई है। चैप्टर 3 है स्वस्थ वृत्तम समाचार।
तो इस चैप्टर के अंदर हमें हमारा हेल्दी बिहेवियर कैसा रहना चाहिए, हमारी हेल्थ अच्छी रहे उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो वो डेली लाइफ बताई गई है। फर्स्ट श्लोक है कि हे बालक, तुम बेड पे से उठो और फिर हेल्दी बिहेवियर को फॉलो करो। हमें सबसे पहले भगवान को, जगत के जो सृजनहार है, उसको याद करना चाहिए और फिर क्लीन वाटर पीना चाहिए। सेकंड श्लोक है कि पानी पीने के बाद हमें 100 स्टेप चलना है और उसके बाद शौच क्रिया यानी इवोकेशन के लिए जल्दी से जाना चाहिए। फिर हमारे दोनों हाथ सोप से क्लीन करके हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। फिर थर्ड श्लोक है कि तुम अपने शरीर पर तेल से मालिश करो और उसके बाद स्नान करो। फिर प्रॉपर प्रोसेस के हिसाब से पानी लेके हमें खुद हमारे कपड़े धोने हैं। फिर कहते हैं कि नहाने के बाद पूर्व दिशा की तरफ हमें हमारा फेस रख के बैठना है और संध्या उपासना यानी भगवान की उपासना करनी है। हमें रोज माता पिता को वंदन करना चाहिए और सुबह का फिर हमें नाश्ता करना है। फिर फिफ्थ श्लोक बताया है जिसमें कि हमें हमारे फ्रेंड के साथ स्कूल जाना है, वहाँ जाके हमें लेसन लर्न करने हैं। और जो पिता अपने पुत्र के बेनिफिट के लिए हमेशा बिजी है और ऐसे पिता अपने पुत्र को एडवाइस देते हैं। फिर 6 श्लोक में वो एडवाइस बताया गया है कि हमें दुष्ट खराब लोगों का संग नहीं करनी चाहिए, यानी बैड कंपनी नहीं होनी चाहिए। अच्छे लोगों के साथ हमारी कंपनी होनी चाहिए। दिन रात हमें पुण्य कर्म, गुड डीड्स करने चाहिए और हमें हमेशा भगवान को याद करना चाहिए। फिर 7 श्लोक बताया है कि जिसमें हम कोई भी अगर बात आंसर देते हैं तो उस समय पे हमें अच्छे से सोच के आंसर देना चाहिए। कभी भी सोचे बिना कोई भी चीज़ बोलनी नहीं चाहिए। अगर कोई शत्रु है, हमारा एनिमी है, तो उसके भी गुण हमें स्वीकार करने हैं और जो हमारे गुरु है, उन लोगों के अगर दोष है तो वो भी हमें छोड़ देने चाहिए। फिर 8 श्लोक बताया है कि जिसमें हमें जो शाश्वत परमात्मा है यानी भगवान, उसका हमें मेडिटेट करना चाहिए, ध्यान धरना चाहिए और जो दुख आया ही नहीं है तो उसको हमें छोड़ देना चाहिए। और जो फिजिकल हैप्पीनेस है, फिजिकल प्लेजर जो है, तो उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और हमेशा लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो इस तरह से हमारी लाइफ का लाइफस्टाइल होना चाहिए। चैप्टर 4 है जनार्दनस्य पश्चिम संदेश। जनार्दन यानी कृष्ण भगवान, जिन्होंने पश्चिम संदेश यानी फाइनल मैसेज कौरव के लिए जो भेजा था। तो ये एक ड्रामा है जिसमें शुरुआत घटोत्कच से होती है। वो धृतराज के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे 100 अनार्य पुत्रों के जो जन्मदाता है, ऐसा पितामह, और मैं आपको घटोत्कच वंदन करता हूँ। फिर ऐसा आधा बोल के कहता है कि नहीं नहीं, ये तो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। पहले युधिष्ठिर और मेरे जो एल्डर्स है वो आप उनके प्रणाम, और फिर मैं घटोत्कच आपको प्रणाम करता हूँ। तो धृतराज कहता है कि आओ आओ बेटे। फिर घटोत्कच कहता है कि आप बहुत कल्याणकारी हो और ऐसे भगवान कृष्ण ने कल्याण रूप की जहाँ से उत्पन्न होते हैं, कल्याण की चीज़ें जहाँ से डेवलप होती है, तो ऐसे पितामह के लिए कृष्ण भगवान ने कहा है। तो ऐसा सुन के धृतराज आसन से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि बोलो, भगवान चक्रधारी कृष्ण ने मेरे लिए क्या आदेश दिया है। तो घटोत्कच कहते हैं कि नहीं नहीं, आप आराम से आसन पर बैठिए और कृष्ण का संदेश है वो सुनिए। तो धृतराज बैठ जाते हैं और कहते हैं जैसी कृष्ण भगवान की आज्ञा। फिर घटोत्कच अपना जो मैसेज है वो सुनाते हैं कि पितामह सुनो। तो पहले वो जो अर्जुन ने जो कहा, अपने पुत्र अभिमन्यु मर जाता है तब वो बताया है कि हे पुत्र अभिमन्यु, हे कुरुकुल के दीपक, हे यदुकुल के अंकुर, तुम्हारी माता, मामा और मुझे भी छोड़ के पितामह को मिलने के लिए स्वर्ग में चले गए। फिर वो धृतराज को कहते हैं कि हे पितामह, एक पुत्र के विनाश से अर्जुन की ऐसी स्थिति हो गई है, ऐसी सिचुएशन है, तो आप सोचिए कि जब आपके 100 पुत्र मर जाएंगे तो आपका क्या होगा। और इसलिए आप जो ये पावर कलेक्ट कर रहे हैं वो बंद कर दो, वरना जो पुत्र के शोक में से उत्पन्न हुई अग्नि है वो हवि की तरह, ऑब्लेशन की तरह तुम्हारे प्राण ले लेगी। तो इस तरह से वो समझाते हैं।
तो शकुनी खड़े हो जाते हैं कि भाई खाली बोलने से पृथ्वी को जीती नहीं जाती और ऐसे एक एक वाक्य से कभी क्षत्रियों को मारा भी नहीं जाता। तो घटोत्कच कहता है कि हाँ ये शकुनी बोल रहा है। हे शकुनी, तुम अभी ये जो डायस पकड़ के बैठे हो वो छोड़ दो और अब बाण पकड़ने के योग्य हो जाओ। तो दुर्योधन बीच में बोलता है कि ओ तुम अपने नेचर पे आ गए। तो अगर तुम राक्षस हो तो हम भी रौद्र राक्षस के स्वभाव वाले हैं। तो घटोत्कच आंसर देता है कि आप शांत थाओ। आप तो राक्षस कर से ज्यादा भी आप लोग क्रूर हो। और फिर रीजन दिया कि कभी भी निशाचर यानी जो राक्षस है वो लाक्षा गृह में सोते हुए अपने भाइयों को जलाते नहीं है और अपने भाई की पत्नी को अपने मस्तक और हैर पकड़ के उनको ऐसे खींच कर लाते नहीं हैं। तो दुर्योधन और गुस्से होके कहता है कि तुम यहाँ पे एज ए मैसेंजर आए हो, युद्ध करने के लिए नहीं आए हो। तो आप ये मैसेज लेके जाओ कि हम दूत को मारने वाले नहीं हैं। फिर घटोत्कच और गुस्से हो जाता है कि क्या तुम मुझे दूत कह के मेरा अपमान करते हो? तो चलो मैं दूत नहीं हूँ, मैं मैसेंजर नहीं हूँ। अब सब मिलके मेरे ऊपर प्रहार करो। तो सभी लोग खड़े हो जाते हैं। तो धृतराष्ट्र फिर इस चीज को इंसिडेंट को शांत करवाते हैं कि पौत्र घटोत्कच तुम क्षमा करो और मेरी बात को समझने का ट्राई करो। तो जैसे ही इसे कहा तो घटोत्कच कहता है कि ऑल राइट चलो पितामह कह रहे हैं तो मैं दूत हूँ। और फिर लास्ट में मैसेज कहते हैं कि सभी लोग कृष्ण भगवान का अंतिम संदेश सुनो कि वे धर्म का आचरण करो, आपके रिलेटिव्स की जो भी इच्छा है उनकी चिंता करो और उन सारी इच्छाओं को आप यहीं पे पूरा कर दो। वरना जो यमराज के रूप में पांडवों का रूप लेके जो आने वाले हैं वो सूर्य की किरणों के साथ इधर आ जाएंगे और तुम सभी लोगों को मार देंगे। तो ऐसी स्टोरी है। चैप्टर 5 है गुणवती कन्या। इसमें एक कांची नगर है जहाँ पे शक्ति कुमार नाम का एक मर्चेंट का पुत्र रहता था। और जब वो 22 ईयर्स का हुआ तब वो सोचता है कि भाई जिन लोगों की पत्नी है पर अच्छे गुण वाली नहीं है तो वो भी दुखी है, वो भी सुखी नहीं है। और जिनकी पत्नी नहीं है वो भी सुखी नहीं है। तो एक अच्छी गुणवान पत्नी प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बहुत सोचते हैं और उसके बाद एक अपने क्लोथ के एंड में फिस्टफुल ग्रेन बांध के वो अलग अलग जगहों पे पत्नी ढूंढने के लिए निकलते हैं। जब वो जाते हैं तो तभी कावेरी नदी के किनारे आते हैं जहाँ पे एक नगर था। और वहाँ पे कुएं के पास उन्होंने एक लड़की को देखा जो लाइट ऑर्नामेंट पहने हुए थे और ब्यूटीफुल थी। उनकी ब्यूटी से वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरा हार्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है। तो चलो ना हम इसको पहले टेस्ट करते हैं और फिर मैरिज के लिए प्रपोजल रखते हैं। और अगर वो हाँ कहेगी तो हम उनके साथ शादी कर लेंगे। तो ऐसा वो सोचता है। फिर पोलाइटली उनके पास जाके कहते हैं कि भाई क्या तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है कि तुम ये फिस्टफुल ग्रेन के अंदर से मुझे फुल डिश खाना खिला सको? तो उसने हाँ बोला। फिर वो जो फिस्टफुल ग्रेन था वो मर्चेंट के बेटे के पास से ले लिया और जैसा उसने कहा उसने काम करना स्टार्ट किया। पहले जो इंटेलिजेंट गर्ल थी उसने उस जो ग्रेन्स था उसको सन हीट के अंदर रख दिया और उसको हीट किया। उसके बाद उसको एक जो फ्लैट लैंड थी वहाँ पे सभी को रख के उसका जो हस्क था वो अलग कर दिया। जो हस्क मिले उसको अपनी मेड से कह के जो गोल्ड स्मिथ होता है सोनी उसको घरेणा साफ करने के लिए वो बेचने को कहा। तो दासी जाती है और वो बेच देती है। फिर उससे जो पैसे मिलते हैं उसे वो लकड़ी का लेके आती है। वो लकड़ी लेके आती है फिर उसमें से वो जो राइस है उसको क्लीन करती है। यानी जो लकड़े आ गए हैं अब उसके बाद वो क्या करती है तो जो राइस है उसको बार बार ऐसे अच्छे पानी से धो देती है। फिर गर्म पानी के अंदर वो रख देती है। थोड़े ही समय में राइस तैयार हो जाते हैं। जो लकड़े थे उसको उन्होंने फिर ठंडा कर दिया पानी से। अभी उसमें से कोल बन गया। तो वो कोल जिसको चाहिए था उसको वो बेच दिया और उसके अंदर से जो पैसे आए उसके बाद उसमें से वेजिटेबल घी दही ऑयल सब खरीद के ले आती है।
और उसमें से बहुत सारी डिशेस वो तैयार कर देती है। फिर भोजन से पहले जो कन्या है वो दासी के द्वारा कहलाती है कि भाई आप स्नान कर लो और फिर खाने बैठ जाओ। स्नान करने के बाद उनको वो घी के साथ राइस और सब नाश्ता और अलग अलग आइटम्स देती है। खाने के बीच में वो अलग अलग चीज़ों का वर्णन भी करती है कि भाई ये खाओ, ये अच्छा है। और इस तरह से जो अतिथि है उसके भोजन के लिए वो इंटरेस्ट बढ़ाती है। और जब वो खाना खाने के बाद उनको बीटल की भी अरेंजमेंट करके देती है, तो ये सब देख के वो खुश हो गया। और ऐसी गुणवती कन्या जिन्होंने एक फिस्टफुल ग्रेन में से उसको खाना बना के दिया और फुल डिश खाना खिलाया, उससे वो अट्रैक्ट होके उनके सामने वो मैरिज का प्रस्ताव रखते हैं। और जो कन्या है उसने वो प्रस्ताव को स्वीकार किया और फिर विधि पूर्वक शादी करके वो अपने घर कन्या को ले जाता है। चैप्टर 6 है काष्ठखंड। यहाँ पर गंगा नदी के किनारे एक गुरु और शिष्य दोनों घूमते हुए आते हैं और पानी के अंदर उन्होंने एक लकड़ी का टुकड़ा देखा जो बह रहा था। वो देखकर गुरु शिष्य को कहते हैं कि ये जो पीस ऑफ वुड है वो पानी के प्रवाह के साथ साथ ओशन तक पहुंच सकता है, पर रास्ते में 4 प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए। एक है कि किनारे पे स्टक हो जाना, दूसरा ज़्यादा भार के कारण डूब जाना, वर्लपुल में फंस जाना एंड चौथा है कि पानी से सेपरेट हो जाना। अगर ये 4 प्रॉब्लम उनकी लाइफ में नहीं आते तो वो ओशन तक पहुंच सकता है। गुरु आगे शिष्य को कहते हैं कि हम जो ह्यूमन बीइंग है, हम भी एक पीस ऑफ वुड जैसे है। हमारा जीवन रिवर है और उसमें परिवार का प्रवाह रूप बहता है और उसके अंदर स्नेह रूपी जल होता है। हमारे परिवार के साथ जीवन जीते हुए हम लकड़े के टुकड़े जैसे इस 4 विघ्न से अगर बच जाए तो सुख रूपी संसार समुद्र तक हम पहुंच सकते हैं। तो शिष्य कहता है कि जीवन में कैसे कैसे विघ्न ऑब्स्टेकल्स आते हैं। तो गुरु उपदेश देते हुए कहते हैं कि नदी रूपी जीवन में आहार, निंद्रा, भय ये सारे उसके बैंक है, किनारे हैं। और इस किनारे पे अटक जाना, स्टक हो जाना, वो आहार, निंद्रा, भय उसी का सेवन करने के जैसा होता है, जहाँ पर हम सतत उसके अंदर प्रवृत्त रहते हैं। पर हकीकत में देखिए तो आहार, भय, निंद्रा वो सब सर्व करना ही पड़ता है ना, वो यूज़ करना पड़ता है। लेकिन फिर भी उसी के अंदर हम लगे रहे, कंटिन्यूअस लगे रहे तो वो विघ्न होता है। इसलिए हमें आहार, निंद्रा, भय वगैरह जो है उसको हमें हमारे लाइफ में विघ्न न बने इस तरह से करने चाहिए और तभी हम सुख रूपी संसार समुद्र को प्राप्त कर सकते हैं। फिर है सामाजिक व्यवहार। वो भी कभी भार रूप बनता है, जैसे कि सामाजिक व्यवहार की अपेक्षा सभी लोग रखते हैं, लेकिन वो हमारी शक्ति से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब हमारा सामाजिक व्यवहार हमारी शक्ति से बढ़ जाता है, तब वो हमारे ज़्यादातर काम के कारण हम उसमें जो सामाजिक व्यवहार का जो भार है उसके अंदर डूब जाते हैं और ऐसे डूबे हुए लोग सुखपूर्ण संसार समुद्र को कभी प्राप्त कर सकते नहीं हैं। फिर तीसरा है कि दारू पीना, जुगार खेलना, तम्बाकू खाना, चोरी करना, तो ये सब जो है ये हमारी बैड हैबिट्स वो वमड़ है। वो क्या है? वर्लफुल जैसे है, जिसके अंदर अगर हम पड़ जाए तो उसे बाहर आ सकते नहीं हैं। और उसमें पड़ा हुआ पर्सन बाहर आने का ट्राई करता है पर वो कभी बाहर आ सकता नहीं है। तो वो जो पर्सन है वो तैरता तो है, इस संसार समुद्र में वो तैरेगा पर एक ही जगह पे वो घूमता रहेगा। उसका जो प्रोग्रेस है वो स्टॉप हो जाता है और इसलिए वो सुख रूपी संसार समुद्र को प्राप्त नहीं कर सकता है। चौथा है रिवर से पीस ऑफ वुड का अलग हो जाना। तो ऐसे ही बताया कि परिवार से अगर कोई विमुख हो जाता है, ऐसे नदी से पानी में से जो नदी के पानी में से पीस ऑफ वुड अलग हो जाता है। तो जनरली हम लाइफ अच्छे से जीना हो
तो फैमिली के साथ जी सकते हैं। पर अगर कोई पर्सन स्वार्थ के कारण या क्रोध के कारण परिवार से अलग हो जाता है, तो वो भी नदी जो हमारा परिवार है, जल जो हमारा स्नेह है, उसके बिना सुख रूपी संसार समुद्र को प्राप्त कर सकता नहीं है। इस तरह से जो पर्सन इस 4 विघ्न से प्रोटेक्टेड है, ऐसा पर्सन ही सुख रूपी संसार समुद्र तक पहुंच सकता है। चैप्टर 7 है सुभाषित कुसुमानी। इसमें फर्स्ट श्लोक है शब्दिस्तु लीलया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम। यानी कि जो सज्जन लोग होते हैं और अगर वो लीलया यानी प्लेफुली भी अगर कोई चीज कहते हैं, खाली ही अगर कोई बात बताई गई है, तो वो भी शिला पत्थर पे लिखे हुए अक्षर के समान होती है। एंड अब सब अशब्दी सपते नबी जले लिखितम अक्षरम। और जो दुर्जन लोग होते हैं, बैड पीपल होते हैं, वो अगर शपथ भी लेते हैं तो भी उनका कहा हुआ पानी पे लिखे हुए अक्षर के समान होता है। सेकंड है सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्वित। हमें ऐसे महान वृक्ष बिग ट्री का सेवन करना चाहिए, नरिश करना चाहिए, जो हमें फल भी दे और छाया भी दे, दोनों चीजें हमें दे। यदि दैवात फलम नास्ति छाया के न निवार्यते। और अगर नसीब से हमें फल नहीं भी मिला तो छाया जो शैडो है उसको कौन रोक सकता है। थर्ड है आरोप्यते शिलाशैले यत्नेन महता यथा। जिस तरह से पत्थर को पर्वत के ऊपर चढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्न की जरूरत होती है, निपात्यते क्षणेनाग। और नीचे फेंकने के लिए, उसको नीचे गिराने के लिए एक क्षण की जरूरत होती है। तथात्मा गुण दोष है। ऐसा ही हमारे जीवन में हमारी आत्मा के गुण और दोष के साथ होता है कि अगर गुण लाना हो तो पत्थर को पर्वत पे ऊपर ले जाने जैसा है, और दोष लाना है तो वो पत्थर को पर्वत से नीचे फेंकने जैसा होता है। नेक्स्ट श्लोक है क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट रुष्ट तुष्ट क्षणे क्षणे। यानी जो भी पर्सन एक क्षण में गुस्से हो जाता है और दूसरी क्षण में सेटिस्फाइड हो जाता है, ऐसा जो पर्सन मोमेंट टू मोमेंट गुस्से होगा, सेटिस्फाइड होगा, अव्यवस्थित चित्तस्य प्रसादपि भयंकर। ऐसे अव्यवस्थित चित्त वाले पर्सन का, जिसका स्टेबल माइंड नहीं है, ऐसे पर्सन का फेवर लेना भी भयंकर होता है। नेक्स्ट श्लोक है यथा चतुर्भि कनकम परीक्ष्यते निर्घर्षण छेदन ताप ताड़न। यथा यानी जैसे, जैसे कि कनक सोने की परीक्षा है वो 4 तरीके से की जाती है, रबिंग करके, कटिंग करके, हीटिंग करके और हैमरिंग करके। तथा चतुर्भि पुरुषः परीक्षते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। उसी तरीके से ह्यूमन बीइंग की भी परीक्षा 4 तरीके से हम कर सकते हैं, उसके नॉलेज, उसका कैरेक्टर, उसकी क्वालिटीज और उसके कर्म के द्वारा। नेक्स्ट श्लोक है आपत्सु राम समरेषु भीम दानेषु कर्णश्च नयेषु कृष्ण भीष्म प्रतिज्ञा परिपालनेषु विक्रांत कार्येषु भवांजनेय। भव यानी तुम बनो, यानी तुम आपत्ति में राम बनो, युद्ध में भीम, दान के अंदर कर्ण और नीति पॉलिसी के अंदर कृष्ण, और जो प्रतिज्ञा है उसका पालन करने के लिए भीम, और विक्रांत कार्य बड़े बड़े जो काम है उस काम को करने के लिए तुम आंजनेय हनुमान बनो। नेक्स्ट श्लोक है प्रारंभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे। नीच जो विक्ड पर्सन होते हैं वो विघ्न के भय से कोई भी काम की शुरुआत करते नहीं है। प्रारंभ्य विघ्न विहता विरमंती मध्या। और जो मिडल वन होते हैं वो काम की शुरुआत करते हैं पर विघ्न आते हुए बीच में वो छोड़ देते हैं। तीसरे है विघ्न पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमानाः प्रारंभ्य च उत्तम जना न परित्यज्यन्ति। पर जो उत्तम लोग होते हैं वो विघ्न बार बार आते हुए भी उनका सामना करके कभी भी वो उस कार्य को त्यागते हैं नहीं, यानी कोई भी समय में वो काम पूरा करेंगे।
चैप्टर 8 है साक्षी भूत मनुष्य। यहाँ पे दो फ्रेंड है सुनीत एंड पुनीत, और जो रास्ते में कभी कभी एक्सीडेंट होते हैं और उसके विटनेस कौन कौन होते हैं उसके बारे में, और वो लोग क्या क्या करते हैं उसके बारे में वो डिस्कस करते हैं। उसमें पहले पुनीत कहता है कि भाई मार्ग में कई बार दुर्घटना होती है, तो क्या तुम जानते हो कि वहाँ पे पत्थर जैसे जड़ पदार्थ नॉन लिविंग थिंग, गाय जैसे एनिमल और ह्यूमन बीइंग, ये तीन विटनेस होते हैं। तो वो जो एक्सीडेंट होता है उसके अंदर वो तीनों का जो व्यवहार है वो अलग अलग होता है। तो कि तुम्हें पता है कि वो क्या होता है? सुनीत कहता है नहीं, मुझे नहीं पता है। पहले तुम कहो कि पत्थर क्या करते हैं। तो पुनीत कहता है कि पत्थर जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, वो खुद एक्शन कर सकता नहीं है, इसलिए वो ऐसे कैसे पड़े रहते हैं। सुनीत कहता है तो जो लिविंग बीइंग एनिमल्स है, बर्ड्स है, वो क्या करेंगे। पुनीत कहता है कि वो घटना से जो आवाज होता है और उस आवाज से डर के भाग जाते हैं। तो सुनीत कहता है हाँ, ये तुमने सही कहा है। गाय और एनिमल है वो बुद्धि रहित होते हैं, उनके पास उतनी बुद्धि नहीं होती। और अगर कोई बुद्धिमान इंसान भी ऐसे एक्सीडेंट के प्लेस से दूर भाग जाए तो वो भी एनिमल ही होता है। फिर पुनीत कहता है कि हकीकत में जो ह्यूमन बीइंग होता है उसे अगर एज ए ह्यूमन बीइंग बिहेव करना हो तो वो दुर्घटना का साक्षी होके तीन काम करता है। सुनीत कहता है तो वो तीन काम कौन से है। पुनीत कहता है पहला काम है फीलिंग ऑफ सॉरो, दुख का अनुभव करना, कि मनुष्य ऐसा है जो दूसरे के दुख से दुखी होता है और दूसरे से सुख को देख के सुखी होता है। इसलिए जब भी दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना से पीड़ित जो इंसान है उसकी पीड़ा देखकर हमें भी उस पीड़ा का, उस दुख का अनुभव करना चाहिए। और सही में जो भी पर्सन ऐसे जीवन जीता है और दूसरे के दुख को देख के दुख का अनुभव करता है तो वही सही में इंसान होता है। और जो ऐसा नहीं करता, जो दूसरे के दुख को देख के दुख अनुभव नहीं करता, वो इंसान नहीं है, पर वो भी पत्थर के जैसा ही होता है। क्योंकि जो पत्थर है वो कभी दूसरे के दुख को अनुभव कर सकता नहीं है। तो सुनीत कहता है कि हाँ, तुम्हारी बात सही है, मैंने भी कई बार दुर्घटना से ऐसे अनजान इंसानों को देख के उनके दुख का अनुभव किया है। फिर कि दूसरा काम क्या होता है। पुनीत कहता है दूसरा काम है हमारे कर्तव्य का पालन करना। अगर दुर्घटना से कोई पर्सन पीड़ित है तो उसको हमें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए और उसकी योग्य सारवार करवानी चाहिए। और अगर उसको ब्लड की ज़रूरत होती है तो वो भी हमें देना चाहिए। दूसरा, उसके फैमिली वालों को हमें बताना चाहिए ताकि वो लोग हॉस्पिटल में आके और उसको स्पेशल हेल्प मिल सके। दुर्घटना के साक्षी मनुष्य का ये कर्तव्य होता है और ये सभी इंसानों को फॉलो करना चाहिए। सुरीत कहता है तीसरा काम क्या होता है, जो घटना जो बनती है उसके साक्षी होते हैं। पुनीत कहता है तीसरा काम होता है कि बोध की प्राप्ति, उसमें से कुछ सीखना। इंसान ऐसा है जो हमेशा कुछ ना कुछ हमें सीखते रहना चाहिए, सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। और जब हम कोई दुर्घटना के साक्षी बनते हैं तो ये हमारा कर्तव्य फॉलो करके, उसके दुख का अनुभव करके हमें उसमें से कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि जब कोई भी दुर्घटना होती है तो बिना कारण तो होता नहीं, किसी ना किसी का कोई फॉल्ट होता है जिसके कारण दुर्घटना होती है। तो वो फॉल्ट हमें जानना चाहिए और ऐसा फॉल्ट हम दूसरी बार ना करें, वो हमें बोध प्राप्ति करनी चाहिए। तो सुनीत कहता है कि हाँ, तुम्हारी बात सही है। घटना साक्षी बनने के बाद, हमारे कर्तव्यों को फॉलो करने के बाद उसके दुख का अनुभव करना चाहिए। और दुख के अनुभव किए करने के बाद भी अगर हम उसमें से कुछ सीखते नहीं हैं तो वो मनुष्य नहीं है। चैप्टर 9 है चक्षुष्मान अंध एव। यहाँ पे सरस्वती माता को शापित हुआ देखकर पिता जो ब्रह्मा जी है उन्होंने मंगलकारी नगाराओं के जैसे आवाज से सभी दिशाओं को भर दे, ऐसा गंभीरतापूर्वक दुर्वासा मुनि को कहा कि हे ब्राह्मण,
जो रास्ते पर तुम चल रहे हो वो सज्जनों के द्वारा फॉलो किया हुआ रास्ता नहीं है। ये रास्ता ऐसा है जो तुम्हें बाद में मार सकता है। इंद्रिय रूपी घोड़े जब दौड़ते हैं और उसके कारण जो डस्ट उड़ता है तो चंचल आँखों को मलिन कर देता है और हम आगे का देख नहीं सकते। ऐसी आँखें कितने दूर तक देख पाएंगे? जिसकी शुद्ध बुद्धि हो और उसी शुद्ध बुद्धि के कारण हम सच और झूठ का जो डिफरेंस है वो हम देख पाते हैं। ये जो तुम फॉलो कर रहे हो वो प्रकृति विरोध करने वाली वृत्ति है। जिस तरह से पानी और आग एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, ऐसे धर्म और क्रोध भी एक दूसरे के साथ रह सकते नहीं हैं। क्यों तुम प्रकाश को छोड़ के अंधकार की तरफ डूब रहे हो? सही में क्षमा है वही तपस्या का मूल होता है। दूसरों के दोष देखने वाली जो दृष्टि और जो क्रोध से तुम्हारी जो बुद्धि है और वो खुद के दोष देख पाती नहीं है। कहाँ तुम कि जो इतने महान तप का भार वहन करने वाले, और कहाँ जो दूसरों के दोष देखने वाले। और जो इस तरह से अतिशय गुस्से से इंसान रहता है, तो ऐसे गुस्से वाले इंसान की आंखें होते हुए भी वो अंध ही होता है। गुस्से के कारण सबसे पहले हम जो करने योग्य क्या है और क्या नहीं है वो हम समझ पाते नहीं हैं। गुस्से के कारण हमारी विद्या का पहले नाश हो जाता है, फिर हमारी जो भ्रमर है उसमें चेंज आता है, फिर शुरुआत में हमारी जो आसक्ति है वो और हमारे इंद्रिय पर आक्रमण करती है, और हमारी आंखें हैं वो गुस्से वाली लाल हो जाती है, हमारा जो तप है वो पिघल जाता है और पसीना बहने लगता है। उसके बाद हमारा अपयश, और फिर नीचे निचला वाला जो हमारा लिप्स है, होठ है, वो फरकता है। तो ये सब क्रोध के कारण होता है। लोगों के विनाश के लिए निकले हुए तुम्हारे जटा और वल्कल किसी पॉइजनियस ट्री के समान क्यों हो गए हैं? सही में मुनिवेश की हार माला की समान ये सदाचार बिना वाली तुम्हारी मनोवृत्ति अनुचित हो गई है। तुम कोई नट की समान व्यर्थ में ही कृत्रिम इस तपस्वी वेश को वहन कर रहे हो। तुम्हारे में ये कहीं पर भी कुछ अच्छा या किसी भी अच्छाई का अंश दिखाई देता नहीं है। तो इस तरह से ब्रह्मा दुर्वासा मुनि को यहाँ पे गुस्से से कहते हैं। फिर है चैप्टर नंबर 10 त्वमेका भवानी, जिसमें फर्स्ट श्लोक है न तातो न माता न बंधुर न दाता, यानी पिता मेरा नहीं है, माता मेरी नहीं है, भाई मेरे नहीं है, दाता मेरा नहीं है, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, पुत्र मेरा नहीं है, पुत्री मेरी नहीं है, भृत्य यानी हमारा नौकर भी हमारा नहीं है और स्वामी भी हमारा नहीं है, न जाया न विद्या न वृत्ति ममेव, पत्नी हमारी नहीं है, हमारे पास जो नॉलेज है वो भी हमारा नहीं है, वृत्ति ममेव यानी हमारा जो लाइवलीहुड है वो भी हमारा नहीं है, गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, हे भवानी तुम ही हमारी एक गति हो। सेकंड श्लोक है न जानामि दानम न च ध्यान योगम, मुझे दान कैसे करना है वो पता नहीं है, ध्यान योग मुझे आता नहीं है। न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम, मुझे स्तोत्र नहीं आता, तंत्र नहीं आता, मंत्र नहीं आता। न जानामि पूजा न च न्यास योगम, फिर मुझे पूजा कैसे करनी वो नहीं आता, न्यास योग वो भी मुझे नहीं आता है। हे भवानी माँ तुम ही मेरी एक गति हो। थर्ड श्लोक है न जानामि पुण्यम न जानामि तीर्थ, मुझे पुण्य नहीं पता, मुझे तीर्थ नहीं पता। न जानामि मुक्ति लयम व कदाचित, मुझे मुक्ति क्या है वो नहीं पता, लय क्या है वो भी पता नहीं है। न जानामि भक्ति व्रतम वापि मात, भक्ति कैसे करते हैं, व्रत क्या है वो भी मुझे पता नहीं है। हे भवानी तुम ही हमारी एक गति। यस्य जननम तस्य मरणम, जिसका जन्म होता है उसका मरण भी होता है। यहाँ पे स्टोरी है जहाँ पे एक खूब ही लोभी और धनवान वित्तदास नाम का एक वणिक रहता है, और उसका एक कूटनाथ नाम का वैश्य पड़ोसी है। तो एक दिन कूटनाथ सोचता है कि विद्यादास है वो धनवान है पर लोभी है,
तो कुछ भी उपाय करके मुझे उसको चीट करना है। ऐसा सोच के कुटनाथ एक दिन विद्यास के घर जाता है और कहता है कि सेठ जी, मेरे घर बहुत सारे कुटुंबीजन फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं एज ए गेस्ट, तो उनका खाना बनाने के लिए मुझे कुछ यूटेंसिल्स चाहिए, तो कृपा करके आप मुझे दो एंड डे आफ्टर टुमारो मैं तुम्हें आपको वापस कर दूंगा। तो पड़ोसी धर्म की भावना से विद्यादास ने उनको कुटनाथ को यूटेंसिल दे दिए। यूटेंसिल का यूज करने के बाद कुटनाथ वो यूटेंसिल को वापस देने के लिए विद्यादास के घर गया। तो वहां पे कुटनाथ ने उस यूटेंसिल के साथ कुछ नए और छोटे यूटेंसिल भी रखे। तो ये नए और छोटे यूटेंसिल को देख के विद्यास कहता है कि ये मित्र, ये जो यूटेंसिल्स है वो मेरे नहीं है। तो कुटनाथ कहता है कि मित्र, जो यूटेंसिल्स तूने मुझे दिए थे वो रात को मेरे घर उन्होंने नए बच्चों को डिलीवरी दी है, और ये नए नए जो यूटेंसिल है वो उन्हीं के बच्चे हैं। तो बच्चों के रूप में नए यूटेंसिल को प्राप्त करके विद्यादास खुश हो गया। कुछ दिनों बाद कुटनाथ वापस विद्यादास के घर जाता है और यूटेंसिल के लिए रिक्वेस्ट करता है। तो जितने यूटेंसिल हम देंगे उसे ज़्यादा मिलेंगे। इस लोभ की दुर्मति से इंस्पायर होकर विद्यादास ने उनको जितने भी यूटेंसिल चाहिए थे सारे दे दिए। 1 महीना हो गया पर कुटनाथ ने यूटेंसिल वापस ही नहीं दिए। तो विद्यादास को चिंता होने लगी और चिंता के कारण वो कुटनाथ के घर गया और अपने यूटेंसिल मांगे। तो कुटनाथ शोक से कहता है कि भाई, तुम्हारे जो यूटेंसिल थे वो मेरे घर पे मर गए। तो विद्यादास गुस्से हो जाता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तुम चीटर हो, तुम झूठ बोल रहे हो, नॉन लिविंग यूटेंसिल कैसे मर सकते हैं। तो कुटनाथ धीरज धर के शांत भाव से कहते हैं कि हे महाशय, अगर यूटेंसिल का जन्म होता है तो वो मरते भी है। पहले जन्मे हुए यूटेंसिल तुम्हारे घर पे है, तो जो यूटेंसिल तुमने मुझे दिए वो मेरे घर पे मर गए, तो अब मैं क्या करूं। देखो, अगर यूटेंसिल का जन्म होता है तो उसकी मृत्यु पर हमें शंका करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जगत में जो उत्पन्न होता है वो जरूर मरता है। नेक्स्ट है चैप्टर 12, कालिका सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य। विक्रम आदित्य की 12th सेंचुरी में सिद्धराज जयसिंह ने मालव प्रदेश पर विजय प्राप्त किया। विजय के बाद जयसिंह राजा यशोवर्मा का सब धन लेके अनहिलपुर वापस आते हैं। धन के साथ उनके पास एक लाइब्रेरी भी हाथ में आती है। उस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे यूनिक बुक्स थे। उसमें एक था भोज राजा के द्वारा लिखा गया सरस्वती कंठाभरण, जो एक भोज व्याकरण था। तो एक दिन सिद्धराज सोचते हैं कि मालव विजय करने के बाद मुझे धन का स्वामित्व तो प्राप्त हुआ, मुझे उनकी लाइब्रेरी भी प्राप्त हो गई, लेकिन भोज व्याकरण से भोज की जैसी फेम है, ऐसी फेम मुझे प्राप्त हुई नहीं है। तो मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि मेरी भी ऐसी फेम हो जाए जैसे भोज राजा की है। ऐसा सोच के सिद्धराज जैन मुनि आचार्य हेमचंद्राचार्य के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे आचार्य, आप एक ऐसा भोज व्याकरण जैसा एक व्याकरण ग्रंथ लिखो जिससे आपकी और मेरी दोनों की फेम अमर हो जाए। सिद्धराज जयसिंह के इस निवेदन से इंस्पायर होके हेमचंद्राचार्य ने एक यूनिक व्याकरण बुक लिखा जिसका नाम रखा गया सिद्ध हेम व्याकरण, और इस नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। इस बुक के अंदर 8 चैप्टर ग्रामर के हैं, जिसमें से पहले 6 चैप्टर संस्कृत भाषा के ग्रामर का और लास्ट 2 चैप्टर वो प्राकृत भाषा की ग्रामर का है। हेमचंद्राचार्य ने 1 लाख जितना साहित्य लिखा है, 1 लाख श्लोक लिखे हैं। और इस साहित्य में अभिधान चिंतामणि नाम का एक डिक्शनरी है। चालुक्य वंश की कीर्ति, चालुक्य वंश कीर्तनम, इस नाम का एक संस्कृत और प्राकृत भाषा दोनों में लिखा गया एक महाकाव्य है। काव्यानुशासनम नाम का एक अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ है। छंदोनुशासन और ऐसे अनेक ग्रंथ का समावेश होता है। गुजरात प्रदेश में जन्म हुए इस हेमचंद्राचार्य फक्त और सिर्फ गुजरात के ही प्रांत के नहीं, लेकिन संपूर्ण संस्कृत साहित्य के आकाश में सूर्य की तरफ चमक रहे हैं। चैप्टर 13 है गीतामृतम, जिसका फर्स्ट श्लोक है न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा की बात की गई है कि आत्मा कभी जन्मता नहीं है और
मरता भी नहीं है। नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, जो ये आत्मा है वो होके फिर से होने वाला नहीं है। अजो नित्य शाश्वत अयम पुराण, ये अजन्मा शाश्वत यानी सनातन पुराना और सदा रहने वाला है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, और शरीर को मारने से, बॉडी को किल करने से इसको हम मार सकते नहीं है। दूसरा श्लोक है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यानी कि जो जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है और मृत्यु पाए हुए लोगों का जन्म निश्चित होता है। तस्माद् अपरिहार्यार्थे नत्वं शोचितुम अर्हसि, तस्माद यानी इसलिए, जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, जो टाल नहीं सकते हैं, ऐसी बाबत को हमें इसके बारे में कभी शोक करना नहीं चाहिए। फिर थर्ड श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की बाबत में कभी भी नहीं है। माँ कर्म फल हेतुभु माते संगस्त्वम अकर्मणि, और तुम कर्म की फल की इच्छा वाले न हो और कर्म न करने में भी तुम्हारा संग न हो, यानी कर्म करना है पर हेतु से नहीं, फल के हेतु से नहीं, और हम अकर्म यानी आलस भी ना करें। चौथा श्लोक है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, यानी कि जो श्रद्धावान होता है उसे ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा तत्पर संयतेन्द्रिय, जो तत्पर है और जिसने अपनी इंद्रियों को काबू में किया है। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति, और ऐसा ज्ञान प्राप्त करके वो छोटे से समय में, टूक ही समय में वो श्रेष्ठ शांति, बेस्ट पीस को प्राप्त करता है। फिर है श्लोक 5 चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, तो यहाँ पे अर्जुन को कहा है सुकृतिनो अर्जुन, कि हे अच्छे काम करने वाले अर्जुन और भरतवंशी राजा के बेटे, लोग 4 प्रकार से मुझे पूजते हैं। कौन से तो बताया है आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, भरतर्षभ यानी भरतवंशी के राजा। 4 प्रकार से लोग मेरी पूजा करते हैं, आर्तता से, जिज्ञासा से, अर्थ यानी पैसों के लिए, एंड ज्ञानी नॉलेज के लिए। 6 श्लोक है यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः, जिससे कोई भी पर्सन या प्राणी उससे गुस्से नहीं होता है और जो खुद किसी दूसरे के द्वारा वो गुस्सा होता नहीं है, यानी कि उसका ऐसा कोई काम नहीं होता जिसके कारण कोई भी पर्सन उससे गुस्सा हो, और वो ऐसा है कि दूसरों के कारण वो कभी गुस्सा नहीं होता। अगर दूसरा कोई भी कुछ भी काम करता है पर वो गुस्से होगा नहीं। हर्षम अहर्ष भय उद्वेगे, हर्ष में, अहर्ष में, भय में, गुस्से में, मुक्तो यह, जो मुक्त है, इस जो पर्सन इस सभी चीजों से मुक्त है, सच में प्रिय, ऐसा पर्सन मुझे प्रिय है। लास्ट श्लोक है प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभय, यानी जिसकी बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति में, कर्तव्य और अकर्तव्य में, भय और अभय में, बंधम मोक्षम च यो वेत्ति, जो बंधन मोक्ष को वेत्ति यानी जानता है, बुद्धि सा पार्थ सात्विकी, हे पार्थ, तो ऐसे लोगों की बुद्धि एकदम सात्विक और प्योर होती है। चैप्टर 14 है कह इदम दुष्करम कुर्यात, स्टोरी है जिसमें चाणक्य अपने शिष्य को कहते हैं कि आप सेठ चंदन दास को इधर लेके आओ। शिष्य है वो कहते हैं आज जैसी गुरु की आज्ञा। फिर वो वहां से बाहर निकलते हैं और घूम के चंदन दास को लेके आते हैं। चंदन दास मन में सोचते हैं कि चाणक्य जब बुलाते हैं तो निर्देश लोगों की भी शंका बढ़ जाती है कि भाई मैंने कोई गुनाह किया है, तो मैंने तो गुनाह किया है,
तो फिर मेरा तो पूछना ही क्या। और इसलिए कि मैंने तो अमात्य राक्षस के परिवार को दूसरी जगह भेज दिया है, तो मैंने अच्छा किया। अब मेरा जो होना होगा वो हो जाएगा। शिष्य कहता है सेठ इस तरफ। चंदनदास कहते हैं हाँ मैं आ रहा हूँ। फिर दोनों गोल घूम के आते हैं। शिष्य कहता है गुरुजी को, चाणक्य को, कि ये सेठ चंदनदास है। चंदनदास नजदीक जाके कहते हैं आप महाराज आपकी जय हो। चाणक्य कहते हैं सेठ आइए आपका स्वागत है, ये आसन है यहाँ पे बैठिए। चंदनदास कहता है जैसे आपकी आज्ञा, और वो बैठ जाते हैं। चाणक्य कहता है कि भाई आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, उसमें अच्छा ग्रोथ तो हो रहा है ना। तो चंदनदास मन में कहता है कि भाई इतना हमें रिस्पेक्ट मिल रहा है, यानी कुछ डाउटफुल है। फिर वो कहते हैं कि हाँ आपकी कृपा से हमारा धंधा एकदम अखंड अच्छे तरीके से चल रहा है। तो चाणक्य कहते हैं कि सेठ जी क्या आप आज भी चंद्रगुप्त के दोस्त को और पहले जो राजा थे नंद राजा, उनके गुणों को आज भी क्या प्रजा याद करती है? तो चंदनदास कहते हैं अरे आप ये क्या बोल रहे हो। जिस तरह से शरद ऋतु की रात में पूनम का चांद निकलता है और इतना सुंदर लगता है, ऐसे ही प्रजाजन जो है वो चंद्रगुप्त से खुश है। तो चाणक्य कहता है कि सेठ अगर प्रजा इतनी ही प्रसन्न है तो हम भी प्रजाजन से ऐसे ही रिप्लाई में प्रिय की इच्छा रखते हैं। तो चंदनदास को लगता है कि भाई उनको पैसे चाहिए, तो कहते हैं कि महाअनुभव आप आज्ञा करो कि आपको कितने प्रमाण में धन चाहिए और कितना चाहिए आप बताओ। चाणक्य कहते हैं कि ये चंद्रगुप्त का राज्य है, नंद का राज्य नहीं है। पैसे तो नंद को प्रिय थे, चंद्रगुप्त को तो यही प्रिय है कि प्रजाजन कोई दुखी ना रहे। चंदनदास कहता है कि भाई मैं आपका आभारी हूँ। चाणक्य कहते हैं तो ये जो दुख का अभाव है वो कैसे हम कहेंगे, ये आप नहीं पूछोगे, किसको कैसे प्रकट करेंगे। चंदनदास कहते हैं कि आप आज्ञा करो। चाणक्य फिर कहते हैं कि शॉर्ट में हमें राजा के अपोज में जाना नहीं है। तो चंदनदास कहता है कि भाई वो कौन ऐसा पर्सन होगा जो राजा के विरुद्ध जाएगा। चाणक्य कहते हैं तुम ही पहले हो। तो चंदनदास कहते हैं अरे ऐसा कैसे, एक ग्रास फायर के साथ कैसे अपोज कर सकता है। तो चाणक्य आंसर देते हैं कि ये विरोध ऐसा है कि तुमने राज विरोधी अमात्य राक्षस के परिवारजनों को अपने घर में रक्षा दी थी। चंदनदास कहते कि नहीं ये झूठ है, कोई भी अननोन पर्सन ने आपको ये गलत चीज दिखाई है, बताई है। चाणक्य कहता है कि भाई आप डाउट करना रहने दो, और जो डरे हुए आगे के राजा होते हैं वो इसी तरह से नगर जनों के घर में अपने परिवारजनों को रख के दूसरे देश में चले जाते हैं, और उनको छुपाना यही सबसे बड़ा गुनाह होता है। चंदनदास कहते हैं कि ऐसा है तो उस समय पे हमारे घर पे अमात्य राक्षस के फैमिली मेंबर थे। चाणक्य कहते हैं पहले तुमने बोला है गलत है, अब बोल रहे हो कि है, तो ये दोनों अलग अलग आंसर हुए। चंदनदास कहते हैं कि आप माफ किए, वो मेरी वाणी का दोष है। चाणक्य कहते हैं कि चंद्रगुप्त के राज्य में अगर आप छल करोगे तो वो नहीं चलेगा। राक्षस के परिवार को आप सौंप दो तो आप दोष रहित हो जाओगे। तो चंदनदास कहते हैं कि भाई मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस समय मेरे घर अमात्य राक्षस के परिवार था, अभी नहीं है। तो चाणक्य कहता है तो अब बताओ कि कहाँ गए। चंदनदास कहते हैं कि वो कहाँ गए वो मुझे नहीं पता है। चाणक्य फिर पूछते हैं कि क्या तुम नहीं जानते। सेठ चंदनदास राजा के विरोधी को राजा चंद्रगुप्त बहुत उग्र दंड देते हैं, तो राक्षस के परिवार को छुपाने का इस कृत्य से तुम जो दंड मिलेगा वो सहन नहीं कर पाओगे, तो दूसरे के परिवार की रक्षा करने के बिना तुम अपने फैमिली की रक्षा कर सकते हो। अमात्य राक्षस के परिवार के को सौंप के तुम तुम्हारे पत्नी और खुद का जान बचा सकते हो। तो चंदनदास कहता है कि आप मुझे क्या डरा रहे हो, अगर आज भी अमात्य राक्षस का परिवार मेरे घर होता तो भी मैं आपको नहीं देता, तो अब तो नहीं है, तो अब मैं क्या करूं। चाणक्य कहता है चंदनदास यही तुम्हारा निश्चय है। तो चंदनदास कहता है कि हाँ यही मेरा निश्चय है। तो चाणक्य मन में ही बहुत खुश होते हैं कि शाबाश चंदनदास शाबाश, धन के लाभ से इतना अच्छे से धन मिलता हुआ हो
तब भी दूसरों की तकलीफ़ में अगर कोई काम आ सकता है और उसको हेल्प करता है तो राजा शिबी के बिना और कौन इतना मुश्किल काम कर सकता है। चैप्टर 15 है जय पराजय वा। इसमें एक दिन अर्जुन जो स्वर्ग में रहता था उसने पृथ्वी की इच्छा की देखने की कामना से वो पृथ्वी लोक पे आता है। पृथ्वी लोक पे जब वो आया तो उसने एक जयघोष सुना और जो जयघोष करने वाले लोग थे उनके पास वो गया तो उन्होंने देखा कि विश्व युद्ध का अभी ही विराम हुआ था और उसमें जो लोग विजयी हुए थे वो विजय का उत्सव मना रहे थे। तो अर्जुन भी अपने प्राचीन महाभारत के विजय को याद करता है, उनके लोगों को याद करता है और पहले से ही जो अर्जुन को पहचानते नहीं थे, ऐसे सभी लोगों ने अर्जुन को भी विजय उत्सव के अंदर जॉइन कर दिया। अर्जुन भी खुश होकर उनके साथ जुड़ गया। कुछ समय बाद उसको प्यास लगती है, तो एक मेहमान से घोड़े की वो रिक्वेस्ट करता है और वो घोड़ा लेके उस पर बैठ के पानी पीने के लिए नगर के बाहर जो एक जाना हुआ सरोवर है वहाँ पे वो जाता है। जैसे ही वो पानी पीने के लिए तैयार होता है तो एक आवाज़ आती है कि वहाँ से ये पानी जहरीला है, ये पीने लायक नहीं है। तो अर्जुन आश्चर्य के साथ कभी न देखे हुए उस पुरुष को पूछता है कि भाई ये पानी जहरीला कैसे? ये तो नेचर के द्वारा बना हुआ ये लेक है, तो ये तो पीने लायक ही होता है, तो ये जहरीला कैसे हो गया? आवाज़ से यंग पर शरीर से बूढ़ा, जिसके दांत टूट गए हैं, जो उसके हेयर है वो वाइट हो गए हैं और एक लकड़ी के साथ वो आता है। ऐसे इंसान को देख के अर्जुन आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि ऐसा इंसान उसने कभी पहले नहीं देखा था। और वो अपने महाभारत के समय पे जो अच्छे स्ट्रॉन्ग बॉडी वाले लोग थे, ऐसे बलवान लोगों को याद करके वो कष्ट अनुभवता है कि भाई ये कैसे लोग हो गए, इनकी दशा ऐसे कैसे हुई। तो अर्जुन उसको पूछते हैं कि आप कौन हो और आपकी ये जो हालत है वो कैसे हुई है। तब वो सैनिक उत्तर देता है कि मैं इस देश का एक सिपाही था और कुछ समय पहले यहाँ पर बहुत सारे देशों के बीच में युद्ध हुआ था। उसमें बहुत सारे शस्त्र का यूज़ किया गया जिसके कारण यहाँ का पानी, लैंड, वायु, प्राणी सभी जगत को इसका इफ़ेक्ट हुआ है। मैं आपको क्या बताऊँ कि शस्त्र और अस्त्र में से जो पॉल्यूशन निकला उसके कारण सभी चीज़ें जहरीली हो गई और ये जो सरोवर है वो भी इसी कारण जहरीला हो गया है। इधर पानी पी पी के मेरी ये दशा हो गई है। मेरा पुत्र जिसने ये पानी पिया और अपनी आंखें गंवा दी और एक कुएं में गिर गया और मर गया। मेरी पत्नी इस पॉइजनियस वायु के कारण उसको श्वास की बीमारी हो गई और वो भी मर गई। रोज रोज बहुत सारे प्राणी और लोग यहाँ पे पानी पीने के लिए आते हैं और अपनी जान गंवाते हैं और वो लोग भी ऐसी तकलीफ भोग रहे हैं। तो मैं यहाँ रह के पशु पक्षियों को, मनुष्य को इस पानी पीने से रोकता हूँ। अर्जुन ये पूरी स्टोरी सुन के अपने महाभारत के काल के समय जो युद्ध हुआ था उसके परिणाम को याद करता है और सोचता है कि उस समय भी बहुत सारे लोगों को मारा गया था, पर उनके परिवार के ऊपर आफत आई थी। कभी भी पानी, वायु, भूमि, आकाश कुछ भी जहरीला नहीं था। वो वैसा का वैसा शुद्ध ही था और प्राणियों के लिए भी ऐसे ही उपयोगी था। तो आज मैं देख रहा हूँ वो बहुत ही चिंता का विषय है। तो क्या अभी ये जो मनुष्य का विजय हुआ है ये विजय है कि पराजय है? और इस शोक के साथ अर्जुन पानी पिए बिना ही इसी चिंता के साथ स्वर्ग में वापस चला जाता है। चैप्टर 16 है अद्भुत युद्धम, जिसमें जटायु और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ उसकी बात की गई है। फर्स्ट श्लोक है ततः पर्वत श्रृंगव तीक्ष्ण तुंड खगोत्तम, और उसके बाद पर्वत के शिखर के जैसे शोभायमान, जिसकी बीक एकदम तीक्ष्ण है, जो खगों में उत्तम है, पक्षियों में उत्तम है। वनस्पति गतः, वनस्पति में रहने वाला। श्रीमान, श्रीमान यानी शोभायमान। व्याजहार शुभाम गिरिम, और व्याजहार यानी बोला, शुभ वाणी में बोला। सेकंड श्लोक है यद कृत्वा न भवेद धर्मो न कीर्ति न यशो ध्रुवम, यानी जो करने से धर्म नहीं होता, धर्म का पालन नहीं होता,
कीर्ति और यश निश्चित रूपे वो भी पालन होते नहीं है। शरीरस्य च भवेत् खेद कह तत्कर्म समाचरेत्। और जिस काम को करने से शरीर को भी दुख होता है, तो ऐसा काम तुम क्यों कर रहे हो? निवर्तयः गति नीचाम परदाराभि दर्शनात्। यानी दूसरे की स्त्री को स्पर्श करना और उसके द्वारा जो ये नीच काम तुम कर रहे हो, उसकी गति से तुम स्टॉप हो जाओ, वो तुम रुक जाओ। न तत् समाचरे धीरो यत् परस्य विगर्हयेत्। और जो धैर्यशील व्यक्ति होता है, वो दूसरों की निंदा कर सके ऐसे काम को वो कभी फॉलो करता नहीं है। यानी कि जो काम करने से दूसरे लोग हमारी निंदा करें, तो बुद्धिशील व्यक्ति ऐसा काम नहीं करता है या नहीं करना चाहिए। 4th श्लोक है वृद्धोहम त्वम युवा धन्वी शरथ कवची सरी। कि मैं वृद्ध हूँ, तुम युवान हो, धनुष तुम्हारे पास है, सारथी है, कवच तुम्हारे पास है और तुम्हारे पास बाण भी है। न च अपि आदाय कुशली वैदेही में गमिष्यसि। फिर भी तुम मेरे पास से इजीली सीता माता को ले जा सकते नहीं हो। 5th श्लोक है इत्युक्त क्रोध ताम्र अक्ष तप्त कांचन कुंडल। आम जिसे कहा गया है, ऐसे रावण क्रोध से लाल आंख के कारण, जिसके सोने के जैसे जो कुंडल है वो गुस्से के कारण एकदम गर्म हो गए हैं। राक्षस इंद्र अभिद्रुदाव पतंगेंद्रम ममर्षणम। और इस तरह से क्रोधित हुआ राक्षस रावण पक्षीराज जटायु की तरफ गुस्से से दौड़ता है। 6 श्लोक है तद बभुव अद्भुतम युद्धम गृध राक्षस तदा। और उसके बाद गिद्ध और राक्षस के बीच में एक अद्भुत युद्ध हुआ। सपक्षयो माल्यवतो महापर्वतयोरिव। जिस तरह से दो माल्यवान नाम के महापर्वत के बीच में युद्ध हुआ था, ऐसा अद्भुत युद्ध ये हुआ। 7 श्लोक है वीददार नखेरस्य तुंडे पुष्ठे समर्पयन। और फिर चाँच से उसने रावण की पीठ पर प्रहार किया और नख के द्वारा उनको स्क्रैच किया। केशांश पाटयामास नख पक्ष मुख आयुध। और नख पांख और बिक के शस्त्र वाले पक्षीराज जटायु ने रावण के हैर को उखाड़ दिया, तोड़ दिया। 8 श्लोक है तथा अस्य ससरम चापम मुक्तामणि विभूषितम। और फिर तेजस्वी पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने रावण का जो मोती और मणि से सुशोभित धनुष्य बाण था, उसको चरणाभ्याम महातेजा बभज्ज पद उत्तम। और फिर उसने उस धनुष्य बाण सहित अपने 2 पैरों वड़े उसको तोड़ दिया। सभग्न धनवा वीरथ हत अश्व हत सारथी। और वो रावण जिसका धनुष टूट गया हुआ, ऐसा रथ के बिना, अश्व जिसके मर गए हैं, सारथी जिसका मर गया है। हस्तेन आदाय वैदेही पपात भुवि रावण। और हाथ में सीता माता को पकड़कर वो भूमि पे आके गिरा। नेक्स्ट श्लोक है जटायुस्तम अतिक्रम्य तुंडे नाश्य खगाधिप। और फिर जटायु ने, जो पक्षीराज है, उन्होंने शत्रु का दमन करते हुए वाम बाहुन दस तदा व्यापहरत अरिनंदनम। अपनी चाँच से, अपनी बीक से अटैक करके रावण के लेफ्ट हैंड, 10 लेफ्ट हैंड को उखाड़ के फेंक दिए। चैप्टर 17 है स्वाभाविकम सादृश्यम, यानी नेचुरल सिमिलैरिटी। तो यहाँ कहते हैं कि संसार में अलग अलग पदार्थ होते हैं, जैसे कि सोना, आयन एटसेट्रा मेटल, वर्ड खैर जैसे ट्रीज, गाय, हॉर्स जैसे एनिमल्स। तो ये सभी जो लोग हैं, वो सारे पदार्थ अलग अलग हैं। और उसके अंदर गोल्ड और आयन जो है वो एक दूसरे से अलग है।
इसके अंदर भी अगर हम खाली गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का जो टुकड़ा है वो भी एक दूसरे के आकार और प्रकार से अलग-अलग होता है। फिर आगे कहते हैं कि हकीकत में और अस्तित्व रूप पे और सत्ता रूप के अंदर हम देखें तो सभी पदार्थ के अंदर हमें कुछ ना कुछ अलग डिफरेंट दिखाई देता है। लेकिन अगर हम देखें तो सभी अलग-अलग पदार्थ में कुछ ना कुछ नेचुरल सिमिलैरिटी भी होती है और वो सारे पदार्थ जब हम एक्शन में यूज़ में लेते हैं तब हमें उसका ज्ञात होता है। इस सिद्धांत का उपदेश 2200 साल पहले आचार्य पतंजलि ने अपने व्याकरण महाभाष्य में बताया गया है। इसमें वो कहते हैं कि मानव का जो समूह है और जब पीपल कोई भी खाने के लिए इकट्ठा होते हैं या कोई मीटिंग में असेंबली में जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि भाई पतला इंसान पतले के साथ बैठेगा कि जो वाइट है वो वाइट के साथ बैठेगा, तो ऐसा भी होता नहीं है। इसका मतलब है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे बीच में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होती है और वो हमारा हेतु देख के हम एक दूसरे के साथ बैठेंगे। यानी कि सामाजिक व्यवहार में जब भोजन के लिए आमंत्रित मानव जितने भी होते हैं, आकार और प्रकार से अलग-अलग होते हैं, परंतु जब भोजन करने की विधि स्टार्ट होती है, तब वो उनकी आंतरिक समानता देखते हैं और वो आंतरिक समानता देखकर हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं। आकार में कोई पतला इंसान पतले के साथ नहीं बैठता या कोई मोटा इंसान मोटे के साथ नहीं बैठता, है ना? ऐसा नहीं है, परंतु कोई अर्थ संबंधी, कोई प्रयोजन संबंधी उनके अंदर सिमिलैरिटी होती है और वो सिमिलैरिटी देख के वो एक दूसरे के साथ बैठता है। जैसे कि मैटरनल अंकल के फैमिली वाले हैं वो मैटरनल अंकल के साथ बैठेंगे और पैटर्नल अंकल के फैमिली वाले पैटर्नल अंकल की फैमिली के मेंबर के साथ बैठते हैं। पड़ोसी होते हैं वो पड़ोसी के साथ बैठेंगे। इसी तरह से एनिमल में भी होता है जैसे कि गाय वगैरह एनिमल है जिसमें गाय है वो पूरा दिन ग्रेजिंग के लिए जाती है, शाम को जब वापस घर आती है तो वो अपने अपने जो बच्चे होते हैं उन्हीं के साथ जाके सो जाते हैं। और जिस तरह से गाय में होता है ऐसे एनिमल में जो सिमिलैरिटी होती है ऐसे नॉन लिविंग थिंग के अंदर भी सिमिलैरिटी दिखाई देती है। जैसे कि अगर हम एक डंप ऑफ क्ले लेते हैं, एक लंप ऑफ क्ले जो अगर हम उसको आकाश की तरफ फेंकेंगे जोर से तो वो कभी साइड में या क्रॉस में नहीं जाएगा या वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, पर वो पृथ्वी का सब आकार है, पृथ्वी से बना हुआ है, तो वो पृथ्वी का ही पार्ट है, इसलिए वो पृथ्वी की तरफ वापस नीचे ही आता है, धरती पर आता है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं ज्योति यानी सूर्य। तो सूर्य का जो प्रकार है तो उसमें अगर हम देखें कि जो दिया होता है, दिया की ज्योत जब जलती है तो वो जब हम जलाएंगे तो वो भी कभी क्रॉस नहीं जाएगी या डाउनवर्ड नहीं आती है, पर उसका रिलेशन आकाश में प्रज्वलित हुए हुए सूर्य के साथ होता है और इसलिए वो ऊपर की तरफ ही जाती है। इस तरह से इन दोनों में भी समानता दिखाई देते हैं। तो इस तरह से महाभाष्यकार ने मानवीय व्यवहार के सिद्धांत के उपदेश के बारे में बताया गया है और साथ-साथ में गुरुत्वाकर्षण का जो रूल है वो भी बताया गया है और पृथ्वी के ऊपर अग्नि और आकाश में रहे हुए सूर्य का भी संबंध है, यह सिद्धांत भी दिखाया गया है। चैप्टर 18 है मुक्तानी मुक्तकानी। इसमें फर्स्ट श्लोक है पिनाकफणि बालेन्दु भस्म मंदाकिनी युता पवर्ग रचिता मूर्ति अपवर्ग प्रदास्तुवः। तो यहाँ पे शिव जी के भगवान की मूर्ति के बारे में बात किया है कि पिनाकफणि बालेन्दु भस्म और मंदाकिनी से युक्त इस प वर्ग के द्वारा रची गई हुई भगवान शिव जी की मूर्ति तुमको मोक्ष देने वाली बने। तो प वर्ग यानी यहाँ पे प फ ब भ म ऐसा बताया गया है। सेकंड श्लोक है जिसमें क्वेश्चन है और उसके आंसर दिए हैं। भगवान किम उपेदियम यानी कि हे भगवान क्या है जो ग्रहण करने जैसा है, तो गुरु वचनम। सेकंड है हेयम अपि च किम अकार्यम और क्या त्याग करने जैसा है तो न करने जैसे काम। थर्ड है को गुरु अधिगत तत्व
गुरु कौन होता है? तो शिष्य हिताय उद्यते सततम। तो जो तत्वज्ञान को प्राप्त करता है और शिष्य के हित के लिए हमेशा तत्पर रहता है तो वो गुरु होता है। थर्ड श्लोक है अपूर्व अयम मया दृष्ट कांत कमल लोचने सोन्तरम यो विजानाति स विद्वान अत्र संशय। तो हे कमल जैसे नेत्र वाली, मैंने तुम्हारे अपूर्व इस प्रियजन को देखा जो तीन यानी जिसके बीच में श आता है, और वो जो भेद जानता है वही विद्वान, विदाउट एनी डाउट वो यहाँ पे विद्वान है। फोर्थ श्लोक है शस्त्रम न खलु कर्तव्यम इति पित्रा नियोजित, यानी कि शस्त्र का यूज नहीं करना है, ऐसा पिता ने पुत्र को आदेश दिया। तदेव शस्त्रम कृतवान पितृआज्ञा न लंघिता, और उसके बाद उन्होंने शस्त्र का यूज किया फिर भी पिता की आज्ञा का उल्लंघन हुआ नहीं। तो यहाँ न खलु के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है नेल कटर और दूसरा होता है कि रियली नहीं। तो इस तरह से ये ट्रिक किया गया है। श्लोक नंबर 5 है वृक्षास्य अग्रे फलम दृष्टम फलाग्रे वृक्ष एव च अकारादि सकारांत यो जानाति स पंडित, यानी मैंने पेड़ के आगे फल को देखा और फल के आगे के पार्ट में पेड़ को देखा, जिसके आरंभ में अकार है और अंत में सकार है। ये नाम जो जानता है वो यहाँ पे पंडित है। आंसर होता है अनानस। फिर है श्लोक 6 यथा नयति कैलासम नगम गान सरस्वती तथा नयति कैलासम न गंगा न सरस्वती। तो बताया गया है कि जिस तरह से गान रूपी सरस्वती कैलाश पर्वत पर हमें ले जाती है, उसी तरह से कैलाश पर्वत पर गंगा या सरस्वती जो रिवर है वो हमें कभी ले जाती नहीं है। 7 में क्वेश्चन है युधिष्ठिर कस्य पुत्र, युधिष्ठिर किसका पुत्र है? तो धर्म का। गंगा वहती कीदृशी, तो त्वरिता जल्दी से। हंसस्य शोभा का अस्ति, हंस की शोभा क्या है? तो उसकी गति है। लास्ट श्लोक है द्वंद्वो द्विगुरपि चाहम मद्गेहे नित्यम अव्यवी भाव तत्पुरुष कर्म धारय येन अहम श्याम बहुरी, यानी हम दो है, पति और पत्नी, और मेरे 2 बच्चे हैं। हमारे घर में खर्च का हमेशा कमी रहता है, इसलिए हे पुरुष तुम कर्म का धारण करो ताकि तुम बहुव्रीहि यानी बहु धान्य वाले बन जाओ। चैप्टर 19 है सत्यम मयूर। यहाँ पर एक सांडिल्य और एक सन्यासी है। सांडिल्य कहता है कि हे भगवान ये गार्डन है, सन्यासी कहते हैं कि भाई तुम आगे प्रवेश करो। तो सांडिल्य कहता है कि पहले आप प्रवेश करो उसके बाद मैं प्रवेश करता हूँ। तो सन्यासी कहता है वे ऐसा क्यों? सांडिल्य कहता है कि पुराणों के अंदर मेरी माता के पास मैंने सुना है कि अशोक ट्री के पत्तों के पीछे टाइगर छुप के रहता है, तो आप पहले जाओ फिर मैं जाता हूँ। सन्यासी कहता है ऑल राइट। फिर दोनों अंदर एंटर होते हैं। सांडिल्य कहता है ओह टाइगर ने मुझे पकड़ लिया, मुझे टाइगर के मुंह से बचाओ, अनाथ के जैसा वो मुझे खा जाएगा, देखो कि मेरे गले में से ब्लड भी निकल रहा है। सन्यासी कहते हैं डरो मत ये तो मोर है। सांडिल्य कहता है सही में मोर है? तो सन्यासी कहता है हाँ सही में मोर ही है। तो सांडिल्य कहता है कि अगर मोर है तो मैं अपनी आंखें खोलता हूँ। सन्यासी ने कहा ऑल राइट ओके। फिर सांडिल्य कहता है ओहो दासी पुत्र टाइगर मेरे डर से मोर का रूप लेके भाग गया। फिर वो कहता है ओ चंपक कदम सप्तपर्णी चंदन तगर खैर और बनाना ट्री और मालती लता से ये जो मंडप बना है और उस शोभित ये गार्डन बहुत ही सुखदायक और ब्यूटीफुल है। सन्यासी कहते हैं कि हे मूर्ख, हमारा ये जो बॉडी है वो तो हर क्षण में खत्म हो रहा है, तो ऐसे बॉडी में तुम्हें क्या सुंदर लग रहा है?
हे वत्स तो पहले तुम पढ़ो। सन्यासी कहता है तो मैं पहले नहीं पढ़ूंगा, ऐसा सांडिल्य कहता है। सन्यासी कहता है कि भाई क्यों नहीं पढ़ोगे? सांडिल्य ने कहा कि प्रथम मैं उसका अर्थ जानना चाहता हूँ। सन्यासी कहता है कि पाठ पढ़ने के बाद भी उसका अर्थ हम जान सकते हैं, तो इसलिए तुम पहले उसको पढ़ो। सांडिल्य कहता है कि पढ़ने से क्या होगा? तब सन्यासी कहते हैं कि सुनो, पढ़े बिना कभी विद्या प्राप्त होती नहीं है। विद्या बिना मनुष्य को सुख प्राप्त नहीं होता, और सही में धर्म, अर्थ और मोक्ष के लिए हमें विद्या अभ्यास करना जरूरी है। चैप्टर 20 है तथैव तिष्ठति। फर्स्ट श्लोक है शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्ययात् सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपाः। कि जो भी शिक्षा हमने प्राप्त की है वो समय जाते समाप्त हो जाती है। अच्छे से बंधे हुए मूल के द्वारा जो ट्रीज होते हैं, जिसके रूट्स अच्छे से बंधे हुए हैं, वो भी गिर जाते हैं। जलम जलस्थानगतम च शुष्यति। पानी और जहाँ पे पानी होता है वो पॉन्ड और रिजर्वियर दोनों सूख जाते हैं। हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। पर जो भी हमने दान दिया होता है और जो भी हवन किया है, यज्ञ किया है, तो वो ऐसे का वैसा रहता है। दूसरा है पुराणामिति एव न साधु सर्व। कि भाई कोई भी चीज पुरानी होती है इसलिए अच्छी हो, ऐसा नहीं होता। न च अपि काव्यम नवम इति अवध्यम। और कोई भी कविता नहीं है तो फॉल्टलेस हो, ऐसा भी होता नहीं है। संत परीक्ष्य अन्यतरत भजन्ते। जो सज्जन लोग होते हैं, जेंटलमैन होते हैं, वो कोई भी चीज की 2 बार टेस्ट करते हैं और फिर उसको एक्सेप्ट करते हैं। मूढ़ पर प्रत्यय नेय बुद्धि। और मूर्ख लोग दूसरे की बुद्धि से उनको फॉलो करते हैं। थर्ड श्लोक है वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को नु विज्ञातुम अर्हसि। कि जो जेंटलमैन और महापुरुष होते हैं, लोगों में जो उत्तम है, ऐसे लोगों का जो मन है, चित्त है, वो वज्र से भी कठोर होता है और फूल से भी कोमल होता है, और ऐसे मन को कौन जान सकता है। फोर्थ श्लोक है अन्यस्मात् लब्धपदो नीचः प्रायेण दुस्सहो भवति। दूसरे के द्वारा जो हमें पोजीशन मिलती है तो जनरली वो अनबियरेबल होती है, हम उसको सहन कर सकते नहीं है। उसका नीचे एग्जाम्पल दिया है रवि रपि न दहति ताद्यग याद्यग दहति वालुका निकर। कि जो सूर्य है वो भी हमें इतना नहीं जलाता है जितना सैंड ड्यून, जो रेती का डगला होता है, वो रेती के कारण हमें गर्मी लगती है। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल दिया है। श्लोक 5 है सुखम ही दुख अनुभूय शोभते। कि सही में सुख का आनंद तभी मिलता है जब हमने दुख का अनुभव किया हो। एग्जाम्पल दिया है घना अंधकारे स्वपि दीप दर्शनम। कि जिस तरह से घने अंधकार में हमें दीप का दर्शन हो तो जो सुख मिलता है, ऐसा ही सुख हम तभी जान सकते हैं जब हमने दुख का अनुभव किया हो। और आगे है सुखा तो यो यातो नरो दरिद्रताम द्रुत शरीरेण मृत सजीवती। और अगर कोई पर्सन सुख में से दुख में गिरता है तो वो शरीर होते हुए भी मृत की तरफ, मरे हुए की तरह जीता है। फिर लास्ट श्लोक है सुजनो न याति वैरम परहित नीरतो विनाश काले भी। कि जो सज्जन लोग होते हैं वो दूसरों के हित लिए हमेशा काम करते रहते हैं, और जब उनका विनाश का समय होता है तब भी वो कभी उनके साथ शत्रुता दिखाते नहीं है। उसका नीचे एग्जाम्पल है छेदे पी चंदन तरु सुर भयति मुखम कुठारस्य। कि अगर हम चंदन के पेड़ को काटते हैं तो जिस कुहाड़ी से एक्स से उसे काटा जाता है उसके मुख को भी वो सुगंध से भर देती है। तो ये क्वालिटी दिखाई है सज्जन की।